हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण हम लोग देख चुके थे एट एक्सियल पोजीशन पे। आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू यूनिफॉर्मली सरफेस चार्ज डिस्क। आज रिंग नहीं, ये डिस्क है और इस डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करेंगे हम लोग, है ना। ये डिस्क है और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, सरफेस चार्ज। सरफेस चार्ज मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे दिया हुआ है, सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है यहाँ पे सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। और कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स सेंटर। P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और सेंटर से x डिस्टेंस पे है और इसका रेडियस दिया हुआ है r रेडियस दिया हुआ है। और ये तुम्हारा हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ। तो इसको निकालने के लिए हम लोग जैसे रिंग को निकालने के लिए, रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग एक पॉइंट एलिमेंट कट करते थे, जो पॉइंट चार्ज था एलिमेंट कट करते थे। अब इसमें जो है, जो डिस्क है उसमें भी पॉइंट कट कर सकते हैं या फिर कुछ और भी कट कर सकते हैं। तो उस समय हम लोग रिंग में पॉइंट कट किए थे एक एलिमेंट, यहाँ पे जो कट करेंगे वो रिंग कट कर लेंगे, क्योंकि उस समय हम लोग को रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता था। तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग की वजह से पता कर चुके हैं कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसीलिए अब हम लोग एलिमेंट जो कट करेंगे वो एक रिंग के जैसा कट करेंगे, एलिमेंटल रिंग। एक रिंग कट कर लिए y डिस्टेंस पे, y डिस्टेंस पे एक रिंग कट करते हैं जिसका थिकनेस है dy। इस रिंग का जो थिकनेस है वो है dy। तो अब पहले एलिमेंट की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे P पॉइंट पे, और एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा तो फिर इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ से यहाँ तक, तो वो भी पता चल जाएगा कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू डिस्क। तो पहले रिंग की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो निकालने के लिए पहले रिंग पे चार्ज पता करना पड़ेगा कि चार्ज कितना है रिंग पे। तो लिखेंगे चार्ज ऑन एलिमेंटल रिंग dq इज इक्वल टू चार्ज, dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज जो निकालेंगे तो हम लोग ये अभी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया हुआ है, तो इसका मतलब हो गया यूनिट एरिया में सिग्मा कूलम चार्ज है। तो रिंग का जो एरिया होगा उसमें कितना चार्ज है, तो रिंग के एरिया से यूनिट एरिया में मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा चार्ज निकल जाएगा। तो पहले रिंग का एरिया हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो रिंग को यहाँ से कट किए और बाहर निकाल के जो ये रिंग बना, ये ऐसा रिंग बन गया, देखो ये हो गया तुम्हारा रिंग, है ना। और रिंग जो बना है उसका ये y रेडियस है और थिकनेस है dy। तो इसको अगर एक जगह से कट करके सीधा करेंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा ये रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल जैसा बन जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा 2 पाई y लेंथ, जितना इसका पेरीमीटर होगा, सर्कमफेरेंस होगा, उतना हो जाएगा तुम्हारा। और ये जो थिकनेस है वो हो जाएगा dy, ये थिकनेस dy है तो dy, ठीक है। तो एरिया इसका क्या हो जाएगा, एरिया 2 पाई y इंटू dy। तो एरिया को ds लिखेंगे 2 पाई y इंटू dy, ये एरिया हो जाएगा एलिमेंट का। तो यहाँ से अगर हम लोग चार्ज निकालना चाहेंगे अब, तो चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू एरिया ऑफ रिंग, तो ये हो गया तुम्हारा सिग्मा इंटू डी ए। तो डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा, डी ए का वैल्यू है 2 पाई वाई डी वाई। तो चार्ज अब रिंग की वजह से पता चल गया, सॉरी रिंग पर चार्ज पता चल गया कितना है, तो इसके वजह से अब ड्यू टू रिंग वी कैन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो P पॉइंट जो है एक्सियल पॉइंट पे है, तो रिंग की वजह से जो
इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंटल रिंग डी ई इज इक्वल टू के डी क्यू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे पावर 3/2। हम लोग को पता है ना, जो हम लोग रिंग की वजह से जो पढ़े हैं अभी तक, रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाले थे वो आया था के क्यू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर 3/2। तो यहाँ पे आर का वैल्यू ये वाई है, ठीक है, तो यहाँ वाई वैल्यू रख दिया। अब ये डी क्यू का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो डी क्यू का वैल्यू जब पुट करेंगे तो के इंटू सिग्मा इंटू 2πy dy इंटू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे पावर 3/2, ये वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई इस डायरेक्शन में। और अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहेंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू डिस्क के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो हो जाएगा E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी, और डी का वैल्यू यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो गया तुम्हारा 2π के सिग्मा एक्स वाई डी वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे पावर 3/2। और ये अब इंटीग्रेट कर दो, बस इसका इंटीग्रेशन है, कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, 2π के सिग्मा एक्स वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे पावर 3/2, ये हो जाएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन, और डी वाई साथ में, ये हो गया। इसका इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और लिमिट जो लेंगे y का वैल्यू, वेरिएबल है y यहाँ पे सिर्फ, तो y का वैल्यू अगर ये रिंग सेंटर पे कट करते तो लगभग 0 हो जाता y का वैल्यू, और अगर इस जगह पे कट करेंगे एंड पे डिस्क के तो वो हो जाएगा r, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा r जो रेडियस है डिस्क का, तो 0 से r हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा, तो लेट y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, तो डिफ्रेंशिएट जब कर देंगे दोनों साइड, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, तो ये वैल्यू हो जाएगा y का डिफरेंशिएशन dy इक्वल टू एक्स तो कांस्टेंट ही है, और टेन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर देंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा लिख सकते हैं यहाँ पे। तो अब वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो E इज इक्वल टू 2π के सिग्मा एक्स, और इंटीग्रेशन का लिमिट अभी नहीं देंगे, बाद में दे देंगे, या फिर इंटीग्रेशन को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते थे लेकिन वो ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, यहाँ पे R है, तो यहाँ पे हम लोग जो करेंगे वो y का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो y का वैल्यू हो गया एक्स टेन थीटा, और dy का वैल्यू जो है वो है एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह पे एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, वाई स्क्वायर की जगह पे पावर 3/2। तो ये हो गया 2π के सिग्मा एक्स, और एक्स स्क्वायर अंदर में भी है, एक्स इंटू एक्स, तो एक्स क्यूब हो जाएगा, और यहाँ से एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले लेते हैं बाहर तो देखो ऊपर में बच गया टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे अगर एक्स स्क्वायर बाहर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 रहेगा, तो स्क्वायर और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा एक्स क्यूब और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पे पावर 3/2, ये एक्स क्यूब बाहर आ जाएगा, तो ये एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा 2π के सिग्मा टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू
सेक स्क्वायर थीटा होता है उस पर पावर 3/2 है, तो स्क्वायर और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे भी सेक क्यूब थीटा बच जाएगा इसका इंटीग्रेशन। तो क्यूब से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा टेन थीटा बाय सेक थीटा। तो टेन थीटा बाय सेक थीटा, तो यहाँ से जो वैल्यू लेंगे 2 पाई के सिग्मा 2, तो ये ई इज इक्वल टू 2 पाई के सिग्मा और इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा बाय सेक थीटा था इंटू डी थीटा, और सेक थीटा ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा कॉस थीटा 2 पाई के सिग्मा, और टेन के जगह पे साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं, और सेक थीटा ऊपर जाएगा तो कॉस थीटा बन जाएगा डी थीटा, कॉस थीटा कैंसिल, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, तो 2 पाई के सिग्मा और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब कॉस थीटा का वैल्यू जैसे यहाँ पे हम लोग क्या लिए हैं, y इज इक्वल टू टेन थीटा, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा था, तो जैसा कि हम लोग लिए हैं एच बी टेक y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, तो टेन थीटा का वैल्यू हो जाता है यहाँ से y बाय एक्स, मतलब ये हो गया p बाय बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और हम लोग को कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू होता है b बाय एच, मतलब बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस तो x है और हाइपोटेनियस ये दोनों का स्क्वायर का सम का रूट, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, तो कॉस के जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा तुम्हारा यहाँ से 2 पाई के सिग्मा और माइनस कॉस के जगह पे x बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे पावर 1/2 मतलब रूट, और लिमिट है 0 से r, अब y आ गया टर्म तो y का लिमिट भी रख देंगे, जो 0 से r था हम लोग लिए हुए हैं ऑलरेडी 0 से r है ना, तो यहाँ पे 0 था और यहाँ पे लेंगे तो r हो जाएगा, तो अब इसका लिमिट रख देंगे, तो ये हो गया तुम्हारा 2 पाई और k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा वैल्यू, और पहले माइनस है तो पहले लोअर लिमिट उसके बाद अपर लिमिट, तो y के जगह पे हम लोग को रखना है ये वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई के जगह पे 0 और है ना 0 हो जाएगा, और माइनस आर स्क्वायर वैल्यू पुट कर देंगे, तो आर वैल्यू पुट करेंगे y की जगह पे, तो x बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई का वैल्यू आर स्क्वायर हो जाएगा का रूट, तो यहाँ से पाई कैंसिल, ये 2 हो जाएगा, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू जो है x बाय ये एक्स स्क्वायर प्लस 0 मतलब एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स ही हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल होकर 1 बच जाएगा, तो 1 माइनस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसी में अगर लिमिटिंग केस एक आ जाता है कि x का वैल्यू अगर 0 लेंगे तो क्या होगा, इफ x इज इक्वल टू 0, मतलब जब ये डिस्क था, ये डिस्क जो है वो x का वैल्यू 0 हो जाएगा तो इसके सेंटर पे आ जाएगा, इसी पॉइंट पे, p पॉइंट यहाँ आ जाएगा, x था जो यहाँ पे x था ये, तो p पॉइंट यहाँ था, x जब 0 हो जाएगा तो p यहाँ पहुँच जाएगा, तो p वहाँ पे पहुँचेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या हो जाएगा, तो E और C दोनों एक ही जगह हो जाएगा, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स का वैल्यू 0 बाय 0 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो गया ये टर्म, और 0 1 माइनस 0 तो 1 ही हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये वैल्यू हो गया तुम्हारा जब ये सेंटर पे पहुंच जाएगा, और ये जब केस हो गया तुम्हारा कि ये डिस्क है और डिस्क के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है इतना। पर अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ रहेगा कि जो
सरफेस एरिया है वो इनफाइनाइट है ना, मतलब लार्ज सीट है। तो कह सकते हैं इसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लार्ज सीट, बहुत बड़ा सीट है, उसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। लार्ज सीट है का मतलब ये, मतलब बहुत बड़ा एक सीट है इस तरह, है ना, चार्ज है उस पर फैला हुआ, बहुत बड़ा है, इन्फिनाइट है एरिया इसका हम लोग काउंट नहीं कर सकते, ऐसा है ना। इस तरह का कुछ एरिया है, इधर भी फैला हुआ है, पूरा चारों तरफ फैला हुआ है, आगे ऊपर भी। तो अगर ऐसा रहा तो हम लोग जो निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कैसे निकालेंगे, तो देखो ठीक सेम कॉन्सेप्ट करेंगे कि जो ये रिंग लिए थे, यहाँ पे जो एलिमेंट कट किए हैं रिंग, तो यहाँ पे भी एक एलिमेंट कट कर लेंगे रिंग का, सेम जैसा यहाँ पे था वैसा ही एक रिंग कट कर लेंगे, और रिंग का जो प्रोसेस था वो पूरा लेके चलेंगे। तो यहाँ पर डिस्क का वैल्यू, डिस्क का रेडियस कितना था, आर, डिस्क का रेडियस आर था, तो यहाँ पे ये रिंग वाई कहीं कट करेंगे और टी वाई। तो इनफाइनाइट एरिया है, बहुत बड़ा सरफेस है ये, तो बहुत बड़ा सरफेस है तो इसका मतलब इन्फिनिटी रेडियस तक जाएगा ये, तो जो लिमिट हो जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये डिस्क का रेडियस इन्फिनिटी हो जाएगा तो लार्ज सीट हो जाएगा। इफ रेडियस ऑफ डिस्क इज इन्फिनिटी मतलब r इक्वल टू इन्फिनिटी, देन इट इज लार्ज सीट, है ना। तो इसको कहेंगे कि लार्ज सीट है। तो लार्ज सीट है तो इसका मतलब जो भी वैल्यू आया है यहाँ पे r की जगह पे हम लोग इन्फिनिटी पुट कर देंगे। सेम प्रोसेस, सब कुछ वही होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो था E इज इक्वल टू, ये था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। तो लिखेंगे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, और फॉर लार्ज सीट, ठीक है, देन इट इज लार्ज सीट। तो ये लार्ज सीट बन जाता है, अगर आर का वैल्यू इन्फिनिटी होता है तो इट बिकम लार्ज सीट। तो आर इज इक्वल टू ले लेंगे हम लोग इन्फिनिटी, तो जो भी लिमिट था यहाँ पे, जो लिमिट लेके चल रहे थे हम लोग 0 से इन्फिनिटी, यहीं पे 0 से इन्फिनिटी कर सकते थे, है ना। तो 0 से इन्फिनिटी जैसे ले लेते तो यहाँ पे लिमिट भी हम लोग यहीं पे चेंज कर लेते, इन्फिनिटी 0 पे 10 का वैल्यू 0, इन्फिनिटी पे π/2, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाता है तुम्हारा, तो वो वहाँ से भी ले सकते थे, या आर के जगह पे डायरेक्ट हम लोग इन्फिनिटी पुट कर देंगे। तो ई का वैल्यू हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी का स्क्वायर का रूट, मतलब ये टोटल इन्फिनिटी हो जाएगा नीचे, है ना। तो ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बाय इन्फिनिटी मतलब 0, ये टोटल 0 हो गया, तो 1 माइनस 0, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू हो जाएगा वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सेम ही प्रोसेस करेंगे, बस इसका वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। अल्टरनेट मेथड से भी बना सकते हैं, इससे थोड़ा सा अलग मेथड है ना, और ये भी मेथड से हम लोग बना सकते हैं। तो अल्टरनेट मेथड लार्ज सीट के लिए हम बता रहे हैं, लार्ज सीट के लिए अल्टरनेट मेथड हो जाएगा तुम्हारा, मान लो कि ये तुम्हारा लार्ज सीट है इस तरह का,
बहुत बड़ा लार्ज सीट है, फैला हुआ है चारों तरफ बहुत। ठीक है, तो ये इस तरह का लार्ज सीट है और ये पूरा फैला हुआ है। तो इसकी वजह से अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी पॉइंट P पे, तो मान लो यहाँ से इस पॉइंट पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है P पॉइंट पे, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक रड भी कट कर सकते थे, क्योंकि हम लोग को रड के कारण जो थ्रेड एक कट कर सकते हैं, वायर कह सकते हैं इसको हम लोग। तो इनफाइनाइट सीट है, लार्ज एरिया है, बहुत बड़ा लार्ज सीट है, तो ये जो कट करेंगे वो इनफाइनाइट लेंथ का हो जाएगा तुम्हारा। एलिमेंट जो कट किए है ना, एलिमेंट जो कट किए हैं वो इनफाइनाइट लेंथ का हो जाएगा। जो वाई डिस्टेंस पे कट किए हैं और थिकनेस है, थिकनेस जो है तुम्हारा dy है, dy थिकनेस है। और कह रहा है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालना है, ये पूरे सीट के कारण। तो पहले एलिमेंट के कारण निकालेंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, ये तुम्हारा एंगल 90 होगा। ठीक है, तो ये x डिस्टेंस पे निकालना है, ये y डिस्टेंस दिया हुआ है, मान लिए हैं कि y डिस्टेंस पे एक थ्रेड कट कर लिए वायर, तो ये तुम्हारा जो हाइपोटेनियस हो जाएगा तुम्हारा ये y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट हो जाएगा। तो अब निकाल लेंगे हम लोग। ये तुम्हारा यहाँ पे ये भी गिवन है कि सिग्मा कूलम पर मीटर है तुम्हारा, मीटर स्क्वायर है तुम्हारा सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है। तो पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा ड्यू टू दिस थ्रेड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंटल इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर, एलिमेंटल इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। तो इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर के कारण जो डी हो जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो तुम्हारा हो जाता है इसके कारण 2k लैम्डा बाय ये जो डिस्टेंस होता है यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, ये हो जाएगा तुम्हारा। तो यहाँ पे हम लोग को जो दिया हुआ वो सिग्मा दिया हुआ है, और हमको जो चाहिए वो लीनियर चार्ज डेंसिटी चाहिए। यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा पहले। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी फाइंड करने के लिए हम लोग को चार्ज इक्वेट करना पड़ेगा, दोनों तरफ से सोचना पड़ेगा। जैसे मान लो ये लेंथ L है, लेट L लेंथ में कितना चार्ज हो जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी से, तो लैम्डा इंटू L, क्योंकि ये लैम्डा जो है, लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो L लेंथ में कितना चार्ज, लैम्डा इंटू L इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी से अगर निकालना चाहेंगे हम लोग, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी से अगर इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया। किसका एरिया, उतना ही पार्ट का एरिया, जितने पार्ट का एरिया को हम लोग इधर लिए हैं। तो लैम्डा L इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया क्या हो जाएगा तुम्हारा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ L माने हुए हैं, ब्रेथ dy है, तो L इंटू dy, L से L कैंसिल, दिस इंप्लाइज लैम्डा इक्वल टू सिग्मा इंटू dy, ये हो जाएगा वैल्यू। तो ये हो गया तुम्हारा 2k सिग्मा dy बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। अच्छा, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण निकलेगा वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा DE। तो ये अगर एंगल थीटा बना रहा है तो यहाँ पे ये भी एंगल थीटा बनाएगा, तो ये हो जाएगा DE cos थीटा, और एक उधर हो जाएगा जो DE sin थीटा, ये P पॉइंट। तो ध्यान रहे, इधर देखना है ये कि अगर ये थ्रेड कट किए हैं तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है उसका कॉस कंपोनेंट
ठीक इसके सीध में चला गया, परपेंडिकुलर टू द शीट, एक पैरेलल टू द शीट चला गया। तो ये इधर इन्फिनाइट लेंथ तक है, इन्फिनाइट, तो यहाँ से यहाँ तक इन्फिनाइट है, उतना ही उधर भी होगा, यहाँ से उधर भी इन्फिनाइट होगा, है ना। तो उधर भी इन्फिनाइट होगा, तो अगर उधर थ्रेड कट करते, वायर कट करते, तो उधर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इधर आता, इसका फिर कॉस कंपोनेंट इसमें आ जाएगा और साइन कंपोनेंट इधर आ जाएगा। तो नेट यहाँ से यहाँ तक का जो होगा साइन कंपोनेंट उधर, और उधर से जो उस डायरेक्शन में होगा निगेटिव में, उसके कारण जो साइन कंपोनेंट होगा इधर, वो दोनों कैंसिल हो जाता। तो साइन कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ कॉस कंपोनेंट लेंगे हम लोग। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालेंगे अब, तो ये हो जाएगा तुम्हारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू large sheet at point P is E equal to इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा। बता रहे हैं cos कंपोनेंट सिर्फ लेंगे, साइन वाला नहीं लेंगे, तो जो भी होगा cos में होगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, साइन वाला तो जीरो ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा DE का वैल्यू, फिर यहाँ से पुट कर दो 2k सिग्मा dy बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हो गया तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ 2k सिग्मा dy बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट इनटू कॉस थीटा। कॉस थीटा का भी वैल्यू पुट करना पड़ेगा यहाँ से। तो कॉस थीटा ये थीटा है, तो कॉस थीटा बेस, ये बेस हो गया x बाय हाइपोटेनियस, ये तो x बाय वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, या फिर x बाय, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, ऐसा लिख देंगे। और लिमिट जो होगा तुम्हारा वो देखो कहाँ से कहाँ तक होगा, जो ये थ्रेड कट करेंगे पूरा उस साइड, अगर इधर y लिए हैं तो पीछे जाएंगे तो माइनस वाई में जाएंगे, तो माइनस वाई कितना दूर जा सकता है, माइनस इन्फिनिटी तक। उधर भी इन्फिनिटी है, इधर भी इन्फिनिटी है, तो उधर में माइनस होगा, तो नीचे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। तो लिमिट जो लेंगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। तो जो भी कांस्टेंट टर्म है बाहर आ जाएगा, 2k सिग्मा बाहर आ गया, है ना, और इंटीग्रेशन x भी बाहर आ जाएगा, x भी है, और इंटीग्रेशन ऑफ dy बाय, ये एक रूट है, दोनों रूट में है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा। तो जो टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वही बच जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। और इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 2k सिग्मा x, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन इनवर्स 1 बाय एक्स, टेन इनवर्स ये 1 बाय एक्स टेन इनवर्स y बाय एक्स, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ये तुम इन्वर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन हो गया तुम्हारा, इन्वर्स फंक्शन आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन होगा तो इन्वर्स फंक्शन आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, तो इसका इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स टेन इनवर्स y बाय एक्स आ गया। तो यहाँ से 2 सिग्मा x और k का वैल्यू पुट कर दो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये x भी बाहर आ जाएगा तो 1 बाय एक्स हो जाएगा, और लिमिट वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी बाय एक्स इन्फिनिटी हो जाएगा, और माइनस टेन इनवर्स माइनस इन्फिनिटी बाय एक्स माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्मा एक्स एक्स भी कैंसिल बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और टेन इनवर्स का वैल्यू, टेन इनवर्स इन्फिनिटी का वैल्यू होता है पाई बाई 2, और माइनस टेन इनवर्स माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू होता है माइनस पाई बाई 2। तो ये हो गया तुम्हारा सिग्मा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, यही है ना, और पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा तुम्हारा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 पाई, तो सिर्फ पाई, पाई से पाई कैंसिल,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा वैल्यू, और सेम ही है जो उसमें आया था, उसके कारण जो आया था इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इन्फिनिटी, सॉरी ये तो 0 पे था, इन्फिनिटी यहीं पे है, देखो उस मेथड से जो आया था वही वैल्यू इसमें भी आया। ठीक है, तो रहने देते हैं आज के लिए इतना ही।